अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्याशस्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु यदुनाम पृथक भावा संकर्षणम उशंतपि। गर्ग मुनि ने कहा, ये रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः ये राम कहलाएगा। और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण ये बलराम भी कहलाएगा, क्योंकि ये दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः ये संकर्षण भी कहलाएगा। तो श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। और हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम की जो अनंत और असीम महिमा है। भागवत की शुरुआत में ही शुकदेव गोस्वामी लिखते हैं, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकाशा जनता विद्वान चक्रे सात्वत संमितः। तो व्यासदेव कहते हैं कि भागवतम का जो उद्देश्य है, जीवों के हृदय में भगवान जो अधोक्षज हैं, इंद्रियों से परे है, उनके प्रति निष्कलंक या अहेतु की जो भक्ति है उसको स्थापित करना है। तो और वास्तव में ये जो भागवतम का संकलन है व्यासदेव के द्वारा जो प्रदत्त किया है, ये भक्तों के लिए है। इसी कारण से श्रीमद् भागवतम को सात्वत संहिता कहा गया है। इसी कारण से आचार्यगण कहते हैं, यद वैष्णवानाम प्रियम, भागवतम वैष्णवों का प्राण है। हाँ, इसलिए विद्वान किसे कहा जाता है? विद्वान वो व्यक्ति है जो भागवतम में अति दक्ष है, क्योंकि ऐसा श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए भागवतम को बोला गया है ब्रह्म संहितम, कि भागवतम कृष्ण से अभिन्न है और भगवान का ये साहित्यिक अवतार है। तो हम सबका परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की दया या श्रील प्रभुपाद की जो असीम करुणा है या उनकी जो कृपा है, उसके कारण हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का, श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम परम भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है। और ये मूर्तिमान स्वरूप हर भागवतम के हर जो स्कंद है उसकी तुलना भगवान के अलग अलग अंगों से की गई है। हाँ, प्रथम और द्वितीय जो स्कंद है भगवान के चरण कमल है। तृतीय और चतुर्थ जो स्कंद है भगवान की जांघें हैं। पांचवा जो स्कंद है भगवान की नाभि है। छठा जो स्कंद है भगवान के वक्षस्थल है। सातवां स्कंद भगवान की बलशाली भुजाएं हैं। और जो नौवां स्कंद है भगवान की ग्रीवा है। और जो दशम स्कंद जिसकी हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, भगवान का सुंदरतम मुखारविंद है। और जो 11वां स्कंद है भगवान के ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का शीश है। तो इस प्रकार से पद्म पुराण कहता है कि भगवान का मूर्तिमान स्वरूप ये श्रीमद् भागवतम है। और ऐसा भागवतम का जो व्यक्ति आश्रय ग्रहण करता है उसका कल्याण निश्चित है। इसी कारण से जब श्रील प्रभुपाद जी भारत भूमि से प्रचार के लिए पाश्चात्य जगत में निकले तो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को अपने साथ लिया और भागवतम का सर्वप्रथम अनुवाद किया, प्रथम स्कंद। और प्रभुपाद को इतना विश्वास था कि ये भागवतम यदि वहां पहुंच जाए और लोग किसी न किसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को धीर होकर श्रवण करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में आ सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब वहां बोस्टन पहुंचे 1 महीने का सफर के पश्चात, तो वहां उतरने के बाद प्रभुपाद ने एक कविता लिखी। और उस कविता में प्रभुपाद ने लिखा, भागवतेर कथा से तव अवतार धीर या सुने जदे
काने बार बार। हे प्रभु, ये आपका जो अवतार है वो भागवत के रूप में हुआ है, और मैं इस पाश्चात्य जगत में आया हूँ, और ये सारे जो लोग हैं रजोगुण और तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित है। अधिकतर जो जीव है भोग की लालसा हृदय में होने के कारण केवल रजो और तमोगुण से भरा हुआ है या उसमें लिप्त है। तो प्रभुपाद ने जब वहां देखा तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान, ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे नगण्य अधम जीव आपके चरण कमलों की सेवा के प्रति आसक्त हो जाए। लेकिन प्रभुपाद कहते, उस कविता में वहां बैठकर उन्होंने लिखी बोस्टन में, प्रभुपाद कहते हैं, प्रभु भागवत के रूप में आप अवतरित हुए हो। धीर हैया सुने जदि काने बार बार। ये जो जीव है ना, जिनको मैं देख रहा हूं या अमेरिका में, ये यदि धीर गंभीर होकर भागवतम का श्रवण करते हैं, क्योंकि भागवतम को परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात। ये श्रीमद् भागवतम भव औषधि है। और जिस व्यक्ति को ये अवगत हुआ है कि मुझे भवरोग हुआ है, भवरोग से मैं ग्रसित हूं, तो ऐसे व्यक्ति को औषधि से दूर नहीं रहना चाहिए। उसको औषधि आपने हमेशा निकट रखनी चाहिए, और वो औषधि का प्रतिदिन गंभीरता से सेवन करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे रजो तमोगुण से जो लिप्त लोग हैं, यदि वो कृष्ण की या भागवत की कथा को धीर होकर बारंबार श्रवण करेंगे, रजस्तमोहते तबे पाई बेनिस्तार हृदयर अभद्र सब गुछी बेताहार। प्रभुपाद कहते हैं, निश्चित रूप से उनके हृदय से रजोगुण और जो तमोगुण है वो निकल जाएगा, और उनका हृदय सारी जो अवांछित कामनाएं हैं, अभद्र है, अनर्थ है, उनसे मुक्त हो जाएगा। और भगवान के प्रति, हे प्रभु, आपके प्रति उन जीवों के हृदय में आकर्षण जागृत हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद को इन दो चीजों पर बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा थी। एक था श्रीमद् भागवतम और दूसरा था भगवान का पवित्र नाम। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए और भागवत का प्रथम स्कंद लेकर गए थे और थोड़ा सा प्रचार शुरू किया, और वो बीमार हो गए, इतने अधिक बीमार हो गए कि प्रभुपाद जी को लगा कि अभी मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। तो प्रभुपाद सोचे विचार किए। प्रभुपाद ने कहा, ये जो प्रथम स्कंद मैंने दिया है वो काफी है कृष्ण भावना भावित होने के लिए। यदि आप प्रथम स्कंद का भी अध्ययन करते हो और भक्ति के नियमों का पालन करते हो, तो आप सब भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो प्रथम स्कंद है वो सर्वोपरि है। उसके एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से भगवान के प्रति समर्पण और सेवा का भावना धारण करते हुए प्रतिदिन भागवतम को पढ़ता है, उसके पन्नों को पलटता है, अपने आंखों से देखता है, पढ़ता है, ऐसा प्रतिदिन वो करता रहेगा, तो एक दिन जो परम भगवान कृष्ण है वो भागवतम के पन्नों से उसके लिए प्रकट हो जाएंगे, प्रभुपाद ने कहा। तो ऐसा जो प्रगाढ़ श्रद्धा है श्रील प्रभुपाद के हृदय में थी, और ये श्रद्धा हमारे हर आचार्य में है, भागवतम के लिए और भगवान नाम के लिए। इसलिए भागवतम वैष्णवों का प्राण है। हाँ, इसी कारण से भागवतम के बिना ये जो गौड़िया वैष्णव है वो एक क्षण दूर नहीं रह सकते। जितने भी गौड़िया संप्रदाय में ग्रंथावली है, गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त जो ग्रंथ है, वो केवल भागवतम की महिमा को ही प्रकट करने के लिए है, भागवतम को और विस्तार प्रदान करने के लिए है। तो ऐसा भागवतम पंचम वेद है, वेद से अभिन्न है। तो इस प्रकार से ऐसा जो भागवतम है श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है, और वास्तव में पूरे विश्व में प्रथम बार भागवतम पर बहुत सटीक और परंपरा युक्त
किसी ने टीका प्रस्तुत की है तो वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के अनुगत होकर उनके ग्रंथों का अध्ययन करने में हमें अपने जीवन को लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो ग्रंथ है कृष्ण कथा के भंडार है, कृष्ण कथा का स्टोर हाउस है। और वास्तव में जीवों के कल्याण के लिए कुछ इस जगत में है तो वो है कृष्ण कथा। जीवों का कल्याण करने के लिए दूसरी अन्य कोई वस्तु इस जगत में नहीं है, कृष्ण कथा के अलावा। इसी कारण से गोपियां गोपी गीत में कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम। यदि हमें महसूस हो रहा है कि मैं इस जगत में तप रहा हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाना प्रकार के जो 3 ताप हैं, कितने असंख्य कष्ट हमारे जीवन में शरीर में सार समय देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें महसूस नहीं हो रहा है कि मैं तप रहा हूं। आजकल इतनी गर्मी है फिर भी नहीं लग रहा है कि मैं तप रहा हूं इस संसार में। इसी कारण से भगवत भक्ति में हम बिल्कुल कछुए की तरह चल रहे हैं। वास्तव में हमारी स्थिति वैसे होनी चाहिए जैसे किसी बंदर की पूंछ को आग लगाए और वो दौड़ता रहे कि कैसे उसको बुझाऊं। तो इस संसार में हमारी वैसी स्थिति है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक इमरजेंसी महसूस होनी चाहिए। तब जाकर जब इमरजेंसी उस हृदय में महसूस होगी तो इस ग्रंथों को हम गंभीरता से लेंगे, हरि नाम को गंभीरता से लेंगे, भक्तों के संग को गंभीरता से लेंगे और भगवत कथा को अपना प्राण बना लेंगे। क्योंकि ये जो भगवत कथा है वही हमें इस संसार के ताप से शांति प्रदान कर सकती है। इसी कारण से ऐसी जो कृष्ण कथा है वो श्रील प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमें प्रदान की है। प्रभुपाद का कोई उसमें स्वार्थ नहीं था। प्रभुपाद तो परोपकार है, उनके हृदय में गर्ग मुनि के समान ही प्रभुपाद का हृदय है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम है। शास्त्र कहते हैं कि जिस ग्रंथ का आप चर्चा करते हो उस ग्रंथ की महिमा, उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक तो शुभता है, मंगलता है, इन्वोक हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और साथ ही साथ हमें उस ग्रंथ की जो चर्चा करने के लिए कृपा और जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। तो दशम स्कंद की चर्चा कई दिनों से हो रही है और इस अध्याय जो 8वां अध्याय है जिसमें भगवान के नामकरण की चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ शुकदेव गोस्वामी आगे चलकर भगवान किस प्रकार से अपनी माता को विश्वरूप प्रकट कराते हैं, दर्शन कराते हैं, उसकी चर्चा शुकदेव गोस्वामी करते हैं। और वास्तव में भगवान का प्राकट्य कई चीजों के लिए हुआ है। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कहते हैं आत्मरामन मधुर चरिते भक्ति योगे विधाशनः नाना लीला रस रचनया आनंद ईशन स्वभक्तान दैत्यानिकेर भोमति तराम वीत भाराम करीशन मूर्तानंदो ब्रजपति ग्रहे जातवत प्रादुरासित। तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि कृष्ण के प्राकट्य का उद्देश्य क्या है। भगवान के प्राकट्य के 3 कारण आनंद वृंदावन चंपू में वे लिखते हैं। वो कहते हैं आत्माराम मधुर चरितेर भक्ति योगे विधाशन, कि जो आत्माराम मुनि हैं, जो आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, जो ब्रह्मानंद में निमग्न है, ऐसे मुनियों को भी भगवत भक्ति में लगाने के लिए भगवान कृष्ण अपनी जो मधुर लीलाएं हैं उनको प्रकट करते हैं। और दूसरा कारण क्या कहते हैं, वो कहते हैं नाना लीला रस रचनयार आनंद ईशन स्वभक्तान। अपने जो भक्त हैं उनको नाना प्रकार के रसों के द्वारा उनको आनंद के सागर में डुबो देना, इसलिए कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए हैं। मूर्तानंदो मीन्स ये आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं।
ब्रजपति ग्रहे जातवत प्रासुरासित, कि ऐसे ब्रजपति जो नंद महाराज हैं उनके घर में ये आनंद का मूर्तिमान स्वरूप प्रकट हुआ है। तो दो तो उन्होंने मुख्य कारण बताए, एक तो आत्मानंद मुनियों को भक्ति में लगाना, दूसरा भक्तों को रसों के द्वारा आनंद प्रदान करके भक्ति रस में डुबो देना, और तीसरा गौण कारण कहते हैं दैत्यवध, आसुरों का जो वध है, इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, वो अकेले प्रकट नहीं होते, सह रामेन केशवः, भगवान प्रकट होते हैं हमेशा बलराम के साथ, क्योंकि बलराम का कार्य है कृष्ण लीला रस सहाय, भगवान की लीलाओं की सहायता। बलराम के बिना मानो कृष्ण लीला होना असंभव है। बलराम ही कृष्ण लीला के मंच है, प्लेटफॉर्म है, स्टेज है। तो ऐसे जो बलराम हैं जिनका वर्णन यहाँ गर्ग मुनि कर रहे हैं, और गर्ग मुनि आज बलराम का नामकरण कर रहे हैं। तो ये बहुत विशेष दिन है मानो, या विशेष श्लोक है। तो कृष्ण बलराम आते हैं, अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, और उस प्रकट करने का एक उद्देश्य ये भी है कि आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन का वो विज्ञापन कर रहे हैं। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइज कर रहे हैं। जैसे इस संसार में कोई पदार्थ सेल करना है, कोई वस्तु हमें बेचनी है, तो उसका हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं या विज्ञापन करते हैं। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में कितना आनंद है, आध्यात्मिक जगत कितना दिव्य है, उन सब का प्रदर्शन करने के लिए, उसका विज्ञापन करने के लिए, विज्ञापन के माध्यम से हमें आकर्षित कराने के लिए भगवान ब्रज में आकर अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं कि देखो तुम यहाँ कहाँ इस भौतिक जगत में सड़ रहे हो, बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, आध्यात्मिक जगत को देखो। प्रभुपाद जी के भक्तों ने जब ये सुंदरतम पेंटिंग्स बनाए थे, तो प्रभुपाद ने इतने अद्भुत पेंटिंग्स को देखकर, उन चित्रपट को देखकर प्रभुपाद ने कहा ये जो चित्र है ये साधारण नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के विंडोज हैं, आध्यात्मिक जगत के क्या ये झरोके हैं। आप आध्यात्मिक जगत में ताकना चाहते हो, देखना चाहते हो आध्यात्मिक जगत कैसा है, तो इन चित्रों को देखो। तो उसी प्रकार से ब्रज में भगवान आकर बलराम के साथ अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, वो विज्ञापन करते हैं कि चलो चलो देखो आध्यात्मिक जगत कितना अद्भुत है। तो ऐसे भगवान दशम स्कंद तो इन लीलाओं से भरा हुआ है। इसी कारण से भक्त का प्राण इस भगवत लीलाओं में होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कष्ट उठाकर हमें दशम स्कंद कृष्णा बुक के रूप में प्रदान किया। कौन इतना सोच सकता है? प्रभुपाद सदैव हमारे बारे में सोच रहे थे, कैसे पति जीवों को मैं इतना कुछ प्रदान करूं जिसके द्वारा वो कृष्ण से जो बिछड़ गए हैं, कृष्ण का आलिंगन फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ये महान आचार्य का जीवन होता है, ये महान आचार्य की योग्यता होती है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम के इस आज के जो श्लोक हैं, या इस अध्याय के शुरुआत से ही आपने कई दिनों से श्रवण किया है कि किस प्रकार से वसुदेव की प्रेरणा से गर्ग मुनि ब्रज में आते हैं, गोकुल महावन में आते हैं और नंद भवन में प्रवेश करते हैं। और जब वो आते हैं तो नंद महाराज गर्गाचार्य को देखकर आनंदित हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको कहते हैं कि आप तो अधोक्षज हैं, आप जैसे भक्त को इस भौतिक आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। और वास्तव में वैसे ही है, वैष्णव का आकलन भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, भक्तों को कभी हमारी इस भौतिक बुद्धि के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा समझने का या देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
जिस प्रकार से भगवान अधोक्षज है, इंद्रियों से परे है, उसी प्रकार से भगवान के जो महानतम भक्त है वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो भी अधोक्षज हैं। तो वो कहते हैं कि हे गर्ग मुनि, आपको इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और तुरंत उनकी शरण ग्रहण करके वो कहते हैं करवाम किम। नंद महाराज जो भगवान के पिता हैं, इतने महानतम भक्त हैं, वो भी गर्ग मुनि के चरणों में सेवा की भावना प्रदर्शित करते हैं। और यही कारण है वैष्णवों की सेवा के प्रति ऐसी भावना होने के कारण उनके हृदय से भगवान का प्राकट्य होता है, या उनके घर में उनके द्वारा भगवान कृष्ण उनके लिए प्रकट हो जाते हैं, वो तत्पर हो जाते हैं। गर्गाचार्य जैसे जो वैष्णव या महान ब्राह्मण है उनकी सेवा के लिए तत्पर होते हैं। और यही भावना मानो जिस व्यक्ति के हृदय में है, तुरंत उसके हृदय में कृष्ण का प्राकट्य संभव है। क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करना, सारे श्लोकों का रट्टा मारना, बड़े बड़े प्रवचन देना, इन सब का सार क्या है? भगवान के प्रति सेवा की भावना हृदय में प्रकट होनी चाहिए। हाँ, यदि हृदय में भगवान के प्रति सेवा की भावना नहीं है, भगवान का मतलब है भगवान से संबंधित हर चीज, उनकी लंबी लिस्ट है। तदीयानाम समर्चनम, भगवान और भगवान से प्रीति करने वाले या भगवान की सेवा में जो नियुक्त है, उन सब की सेवा करने की भावना जब हमारे हृदय में होगी, निश्चल भावना, तब जाकर वास्तव में जो कृष्ण है या कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो सकता है। तो ऐसा सर्विस एटीट्यूड, सेवा की जो मनोवृत्ति नंद महाराज के हृदय में गर्ग मुनि के प्रति थी, और उन्होंने उनका स्वागत करते हैं घर में, और वो कहते हैं कि हे गर्गाचार्य, आप जैसे महान व्यक्ति को भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परोपकार करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए आप भ्रमण करते हैं। उस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उसका कर्तव्य है कि अपना जन्म सार्थक करे, और साथ ही साथ दूसरों को भी सहायता करे उनका जन्म सार्थक कराने के लिए। तो नंद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे गर्गाचार्य, हे गर्ग मुनि, आप तो ज्योतिष विद्या में पारंगत हैं, तो क्या कीजिए, कृपा करके संस्कारान कर तुम अर्हसि, कि मेरे ये जो पुत्र है उनका संस्कार कीजिए। तो गर्ग मुनि, आज के जो 2 श्लोक है 11वां और 12वां, गर्ग मुनि कहते कि हे नंद महाराज, मैं तो यदुकुल का पुरोहित हूं, और यदि मैं तुम्हारा जो पुत्र है कृष्ण, उनका संस्कार करूंगा तो कंस को संशय उत्पन्न हो जाएगा कि ये कृष्ण भी किसका पुत्र है? वसुदेव का पुत्र है। और इस कारण से उन्होंने कहा, क्योंकि कंस को तो योग माया ने पहले से ही बताया है कि तुम्हें मारने वाला जो पुत्र है वो पहले से ही किसी अन्य स्थान में प्रकट हुआ है। तो जब कंस को पता चलेगा तो कंस तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है कि मैं ये संस्कार करूं बड़ा उत्सव के माध्यम से। तब नंद महाराज उनके चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि कृपा करके कीजिए, लेकिन कहाँ कीजिए? गौशाला में चलिए। गौशाला में गायों के अलावा कोई नहीं है, और इस प्रकार से कीजिए कि हमारे संबंधियों को भी नहीं पता चलेगा कि इन 2 बालकों का संस्कार हुआ है, नामकरण संस्कार। तो गर्ग मुनि, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तो गर्ग मुनि तैयार हो जाते हैं और उनका नाम संस्कार करते हैं। और नाम संस्कार में सर्वप्रथम बलराम का नाम प्रदान करते हैं। तो बलराम तो मूलतः देवकी के ही पुत्र हैं, क्योंकि कंस के अत्याचार से जो वसुदेव थे वो बहुत भयभीत हो गए थे, और कंस के जितने अनुचर थे
वसुदेव के वंश के जितने भी लोग हैं सबको ढूंढ रहे थे और मारने के लिए तत्पर हो रहे थे। इसी कारण से कंस ने, वसुदेव ने क्या किया था, अपने पत्नियों को अलग अलग स्थानों में भेज दिया था और उनमें से जो रोहिणी है उनको एक काली घोड़ी के ऊपर बिठाकर छुपकर यहां ब्रज में गोकुल महावन में भेज दिया था। और क्योंकि वसुदेव की तो 18 पत्नियां थी और उनमें से ये 2 पत्नियां प्रमुख थी, देवकी और रोहिणी। तो ऐसे जो रोहिणी देवी है उनका आगमन श्रावण के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया थी उस समय रोहिणी का आगमन महावन में होता है। और उस समय वो गर्भवती थी, 1 महीने का पुत्र उनके हृदय गर्भ में था, 1 महीने और 3 दिन का। उस समय जब आई, इसकी चर्चा जीव गोस्वामी करते हैं। तो जब वो ब्रज में आ गई तो बहुत आनंदित हो गई। जीव गोस्वामी कहते हैं कि माता यशोदा को देखकर रोहिणी देवी का आनंद और वर्धित हो गया और वो दोनों एक साथ मिली, जैसे गंगा और यमुना का मिलन प्रयाग में होता है आनंद में, उसी प्रकार से यशोदा और रोहिणी मिलती है और आनंद के साथ ब्रज में रहने लगती है। और धीरे धीरे रोहिणी का जो गर्भ है 6 मास का होने लगता है और उसी समय देवकी के गर्भ में बलराम का प्राकट्य हो गया था और बलराम 7 मास के हो गए थे। और जब बलराम 7 मास के हो गए तो भगवान कृष्ण के हृदय में ये इच्छा जागृत हो गई कि मुझे अभी प्रकट होना है और मुझे देवकी के गर्भ में जाना है। तो उस समय योग माया को आदेश दिया जाता है और योग माया को कृष्ण कहते हैं कि हे योग माया, तुम क्या करो, देवकी के गर्भ को अभी खाली करो, मुझे आना है वहां। और वास्तव में आप देखेंगे गर्गाचार्य ने जितना नामकरण किया है वो सारा नामकरण भगवान कृष्ण ने बलराम का पहले से ही कर दिया था। योग माया को पहले से ये सारे नाम, जो 3 नाम गर्गाचार्य ने भगवान को दिए आज के श्लोक में, वही 3 नाम भगवान कृष्ण ने योग माया को पहले से ही बता दिए थे। और योग माया को कहा कि तुम जाओ और तुम तो यशोदा के गर्भ से प्रकट हो जाना, लेकिन देवकी का गर्भ खाली करो और वो उसमें जो बलराम है, मेरा जो अंश है, उनको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करो, उसको खींचो और वहां स्थापित करो। इसके कारण भगवान ने कहा ये सेवा तुम करोगे, बल्कि तुम्हारा पालन पोषण नहीं होगा जन्म के बाद, लेकिन तुम ये सेवा करोगी तो तुम में इतना सामर्थ्य आएगा, किसी को भी तुम मुंह मांगा वर प्रदान करने की योग्यता रखोगी। ये योग माया को वो कहते हैं। और वही योग माया दुर्गा आदि नाना रूपों में भारत के अन्य स्थानों में, सभी स्थानों में प्रकट होती हैं। तो भगवान कहते हैं वो जो मेरा अंश है, वो असाधारण सामर्थ्यवान होगा, इसलिए उनको बल भद्र कहा जाएगा। और वो आनंद देने वाला होगा, इसलिए राम कहा जाएगा। और उनको तुम खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगे, इसलिए उनको संकर्षण कहा जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने नामकरण किया था। और जब रोहिणी माता को लगा कि निद्रा में थी, कि उनको लगा कि मेरा गर्भ विनष्ट हो गया है, तो उस समय योग माया प्रकट होकर उनको कहती है कि नहीं, तुम्हारा जो शाश्वत पुत्र है वो बलराम है, मैं बलराम को तुम्हारे गर्भ में स्थापित कर रही हूं। तो योग माया बलराम को उनके गर्भ में स्थापित करती है और आगे चलकर बलराम का प्राकट्य होता है। और बलराम का प्राकट्य केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। कृष्ण के अलावा, बलराम सेवा के अलावा बलराम जी कुछ अन्य नहीं जानते हैं। तो इस श्लोक में बलराम जी को गर्गाचार्य 3 नाम प्रदान करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे। रोहिणी पुत्र, इनका नाम क्या होगा? राम होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, सबको सुरदो गुणे, अपने गुणों के द्वारा सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो ऐसे बलराम का एक नाम राम दिया, एक बलभद्र।
और एक नाम वो देते हैं बलभद्र या बलराम, और एक नाम संकर्षण। तो ऐसे 3 नाम गर्गाचार्य प्रदान करते हैं। तो बलराम के तो असंख्य नाम हैं, वो शेष के रूप में भी है, हलायुध भी है, हलधर भी है। तो ऐसे बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, बलराम, लेकिन लीला विचार से देखा जाए तो उनमें अंतर है। इसी को ही अचिंत्य भेदाभेद कहा गया है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सर्व अवतारे कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो भगवान सर्व अवतारी है, स्वयं भगवान। भागवतम में भी कहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। चैतन्य चरितामृत में कहते एकले, हाँ, कृष्ण अकेले, और बाकी सब क्या है, उनके भृत्य है। तो इस प्रकार से भगवान एक ही है, लेकिन उनके 2 रूप हैं, एक है कृष्ण और दूसरे हैं बलराम। तो ऐसे जो कृष्ण है वो विस्तार करते हैं बलराम के रूप में। बलराम का ही बलराम चतुर्भुज चतुर्व्यूह के रूप में अपना विस्तार करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर जो संकर्षण है वो नारायण के रूप में विस्तार करते हैं। फिर नारायण से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनका विस्तार होता है। फिर ये दूसरा जो चतुर्व्यूह है उसमें जो संकर्षण है, उनमें से महाविष्णु जो कारणार्णवशाही विष्णु हैं वो प्रकट होते हैं। उनसे ही गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु आते हैं, जो परमात्मा रूप में सभी जीवों में है। और वही क्षीरोदकशाही विष्णु से अनंत शेष प्रकट होते हैं। और दूसरे जितने भी अवतार इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं वो क्षीरोदकशाही विष्णु के माध्यम से ये जगत में आते हैं। तो इस प्रकार से बलराम के ही आगे चलकर असंख्य विस्तार होते हैं, और उन सारे विस्तारों का उद्देश्य है भगवान की सेवा। तो ऐसे कृष्ण और बलराम में अंतर नहीं है, लेकिन भक्तगण कहते कि 3 प्रकार के अंतर हैं। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय विहु कृष्ण लीला रसहाय। कृष्णदास कविराज कहते हैं, पहला अंतर क्या है, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय। उनकी जो काया है, रंग है, अरंग भेद। हाँ, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन केवल रंग का ही अंतर है। कृष्ण काले हैं या सावले हैं, और भगवान जो बलराम हैं वो गौर वर्ण के हैं। इसलिए कहते क्यों भगवान बलराम का गौर वर्ण है, तो इसलिए कहते हैं निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। इस संसार में जितने तापित जीव हैं उनको शीतलता प्रदान करने का कार्य बलराम का है। इसलिए करोड़ों चंद्रमा की जो शीतलता है वो बलराम जी प्रदान करते हैं। केवल शीतलता ही नहीं, और बल्कि चंद्रमा की जो शुभ्रता है वो बलराम का वर्ण है। बल्कि भागवतम कहता है बलराम का वर्ण कैसे है, वसंत ऋतु में जो बादल, शुभ्र बादल दिखाई देते हैं आकाश में, उनका जो वर्ण है वो बलराम का वर्ण है। तो ऐसे जो बलराम और कृष्ण है उनको केवल यही, उनमें केवल यही अंतर है। श्रील प्रभुपाद को जो पूछा कि कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है, प्रभुपाद ने कहा कोई अंतर नहीं है। बलराम क्या है, काले कृष्ण है, और जो कृष्ण है वो सफेद बलराम है, ऐसे प्रभुपाद ने कहा था। तो एक बार तो ऐसे हुआ कि प्रभुपाद के जो शिष्या है यमुना माता जी और एक सन्यासी मधुद्विष स्वामी, तो उनमें आपस में थोड़ा वार्तालाप हो रहा था, और तमाल कृष्ण महाराज भी उपस्थित हैं। तो मधुद्विष स्वामी ने कहा कि कृष्ण और बलराम में केवल एक अंतर है, उनके रंग का अंतर है। और यमुना माता जी कहती है नहीं, कृष्ण और बलराम में एक ही अंतर है कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भोक्ता है, बलराम नहीं है। तो ये बात तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास ले गए। प्रभुपाद को कहा कि मधुद्विष स्वामी ऐसा कहते हैं कि कृष्ण और बलराम में केवल एक ही अंतर है, उनके रंग का।
तो प्रभुपाद ने कहा मधुदीप स्वामी सही है। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं लेकिन यमुना माता जी कह रही है कि जो कृष्ण है वो राधा रानी के एकमेव भोक्ता है। तो प्रभुपाद कहते यमुना भी सही है। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद क्या ये दोनों सही है? तो प्रभुपाद कहते तुम भी सही हो। तो तब तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। प्रभुपाद कहते मैं नहीं जानता, आप सब मिलकर आपस में इसका फैसला करो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सारे जो बल हैं, बलराम तो बलशाली है, लेकिन सारा जो बल वो कहां से प्राप्त करते हैं? कृष्ण से प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और कृष्ण बलराम की जब स्थापना हुई थी, प्रभुपाद ने कहा देखो बलराम बड़े होने के बावजूद भी और इतने बलशाली होने के बावजूद भी वो अपने एक स्वरूप शेष के द्वारा सारे अनंत ब्रह्मांडों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ टिकाए हुए हैं किसके कंधे पर? कृष्ण के। कहते उनको भी आश्रय वो लेते हैं, सहारा लेते हैं, उनको भी बल प्राप्त होता है। किनसे प्राप्त होता है? हमारे जो यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर में जो कृष्ण है उनसे प्राप्त होता है, क्योंकि इसलिए बलराम उनके कंधे में अपना हाथ रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो बलराम हैं, एक तो ये रंग भेद है और दूसरा है कृष्ण बांसुरी वादन करते हैं रखते हैं और बलराम जी भैंस का जो सिंह है वो अपने साथ रखते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो अंतर है, वो कहते हैं कि बलराम में एक विशेष अभिमान है और वो अभिमान क्या है? मैं कृष्ण का सेवक हूं। क्या अभिमान है? बोलिए जोर से। प्रभुपाद जी जब ऐसा अपनी छड़ी लेकर ऐसे मॉर्निंग वॉक में चलते थे, छाती सीना ऊपर करते हुए, किसी ने कहा अरे आप तो महाप्रभु के अनुयायी है, तृणादपि सुनीचे न, और इतना छाती तान कर ऐसे चल रहे हो। प्रभुपाद ने कहा हाँ, कि किसी ने बोला आप बहुत घमंडी हो, ऐसा चलते हो। आप वीडियो देखेंगे प्रभुपाद का, ऐसा चलते हैं। प्रभुपाद ने कहा मुझे अभिमान है, अहंकार है, क्या? कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये अभिमान मुझे है। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज बलराम जी के बारे में कहते हैं भक्त अभिमान मूल श्री बलरामे सही भावे अनुगत तार अंश गने। बलराम में अभिमान क्या है? कि मैं भक्त हूं, किसका? कृष्ण का सेवक हूं। और वो कहते सही भावे अनुगत तार अंश गने। बलराम के अनुगत जो भी है उनके अंदर वही भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि बलराम आदि गुरु है, तो गुरु के हृदय में यही भाव होना चाहिए कि मैं क्या हो? गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। यही योग्यता है आध्यात्मिक गुरु की। आदि गुरु ये उदाहरण स्थापित करते हैं, सेवा के विग्रह है। बलराम सेवा अवतार है, सेवा के विग्रह है। सेवक भगवान उनको कहा जाता है, कृष्ण को सेव्य भगवान कहा जाता है। आपना के भृत्य करे कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण कला आपना के माने। सेत अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर सेवा बिना नाही जाने आर। ये अंतर है कि कृष्ण की सेवा के बिना बलराम कुछ अन्य नहीं जानते। यदि हम अपने आप को भक्त घोषित करते हैं तो भगवत सेवा के बिना, गुरु वैष्णवों की सेवा के बिना हमें कुछ अन्य जानने की आवश्यकता नहीं है। वही एकमात्र योग्यता है। सारी जो ये उथल पुथल है, सारा ये हरि नाम लेना, सुबह उठना, मंगल आरती दौड़ना, सब प्रकार के कार्य करना, इसका एकमात्र उद्देश्य है गुरु कृष्ण के प्रति जो सेवा की भावना है वो हृदय में क्या हो जाए? स्थापित हो जाए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इसलिए
बलराम ये मूर्तिमान स्वरूप है इस सेवा के। तो ऐसे जो बलराम है ये सेवा विग्रह है, इसलिए कहते गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। हाँ, गोविंद की ये प्रतिमूर्ति है, गोविंद से अभिन्न है। हाँ, इस कारण से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए हाँ ये जो बलराम जी हैं, तो बलराम जी को पहला नाम ये गर्ग मुनि देते हैं राम। राम का अर्थ है जो आनंद प्रदान करने वाले, जो सुख देने वाले। तो जिनके पास सुख नहीं है, आनंद नहीं है, वो कैसे आगे आनंद दे सकते हैं? तो बलराम तो आनंद के भंडार है। और बलराम के पास कौन सा आनंद है? कृष्ण सेवानंद। कृष्णदास कविराज कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे जो बलराम हैं कृष्ण की सेवा के अलावा अन्य कुछ जानते नहीं है। वो कृष्ण सेवानंद के भंडार हैं और भगवान की सेवा में, भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए वो प्रकट हुए हैं। इसलिए जब ब्रह्मा जी प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हुए क्षीर सागर के तट पर गए तो आकाशवाणी ने कहा, वासुदेव कलानंता सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरेर प्रिय चिकीर्षवा। ये शब्द उसमें महत्वपूर्ण है, हरेर प्रिय चिकीर्षवा, मतलब हरि का प्रिय करने के लिए, हरि के प्रिय के अनुसार अपना आचरण करने के लिए भगवान के एक विशेष अंश बलराम प्रकट होने वाले हैं। तो ऐसे जो बलराम हैं सदैव भगवान की सेवा करते हैं और उनको सेवा का जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वही आनंद आगे सारे जगत में वो प्रदान करते हैं। और ऐसे बलराम भगवान की सेवा के लिए 5 रूप धारण करते हैं। पंच रूप धरी करे कृष्णेर सेवन। एक है महासंकर्षण, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और अनंत शेष या शेष के रूप में प्रकट होते हैं। सारे रूप कृष्ण की सेवा के लिए। आध्यात्मिक जगत में तो सेवा करते ही हैं। आध्यात्मिक जगत में ये जो धाम है, ये धाम कौन बने हैं? बलराम बने हैं। इसलिए धाम करुणा अवतार है। तो बलराम कृष्ण की सेवा के लिए धाम बनते हैं। जब बलराम जी देखते कृष्ण रात्रि में उनको रास लीला के लिए नंदगांव से इधर आना पड़ रहा है, तो क्या कमल के जैसा धाम बनते हैं। हाँ, कमल जैसे बड़ा हो जाता है। कृष्ण को जब नजदीक किसी अन्य स्थान में आना है तो कमल की पंखुड़ियां नजदीक आती हैं। तो ऐसे धाम के रूप में भी बलराम कृष्ण लीला में सहायता करते हैं। और भगवान की सेवा में जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो साक्षात बलराम है। ग्रह है, छत्र है, धाम है, आभूषण है, वस्त्र है, शैया है, सब कुछ बलराम कृष्ण की सेवा में है। चामर है। इतना ही नहीं, हाँ, बलराम भगवान को 5 रसों में सेवा करते हैं। शांत रस में वो उनके धाम बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, श्रृंगार का सामान आदि बनते हैं। और दास्य रस में कैसे सेवा करते हैं? भगवान जब थकते हैं तो कृष्ण के चरण आदि दबाते हैं। और जब यशोदा माता बलराम का कृष्ण का श्रृंगार करती हैं तो बलराम उनकी सहायता करते हैं श्रृंगार के लिए। इस प्रकार से दास्य भावना में बलराम जी सेवा करते हैं और सख्य रूप में मित्रवत आचरण करते हैं। वो कहते हैं, वृषा हया कृष्ण सने माथा माथी रन, कबू कृष्ण करे तार पाद संवहन। कभी कभी कृष्ण बलराम अपना माथा एक दूसरे के माथे में लगाकर बैल की तरह, सांड की तरह मानो खेलते हैं। हाँ, तो सख्य रस का आनंद लेते हैं। वो गोचारण के लिए जाते हैं, कुश्ती साथ में खेलते हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए चलते हैं और वात्सल्य रस में सेवा करते हैं। सदैव बलराम रक्षा करते हैं कृष्ण की। हाँ, बल्कि जब कालिया दंड जो लीला हुई थी और बलराम उस दिन नहीं थे कृष्ण के साथ, तो बलराम बाद में जब पहुंचे तो हंस रहे थे कि ये मेरे भ्राता परम भगवान हैं, ये तो कालिया को दंडित करने वाले हैं। तो सदैव रक्षा का भाव उनके हृदय में होता है
और इसलिए वो वात्सल्य रस से सेवा करते हैं। और माधुर्य रस में वो राधा रानी की छोटी जो बहन है अनंग मंजरी के रूप में प्रकट होते हैं और कृष्ण की सेवा में नियुक्त होते हैं। इसलिए जहां सेवा करने के लिए दौड़ते हैं, वो लक्ष्मण बने भी तो भी सदैव सेवारत रहे। सीता और राम शयन भी कर रहे हैं वन में, तो भी बलराम कभी सोए नहीं, लक्ष्मण कभी सोए नहीं, ना बैठे, खड़े होकर वहां उनकी सेवा में तत्पर थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत कष्ट उठा रहे हैं रामलीला में। हाँ, इसलिए कहते हैं, लक्ष्मण कहते रामेर चरित्र सब दुखेर कारण। राम के चरित्र क्या है? दुख ही दुख है रामचरित्र में। उन्होंने कहा नहीं, आगे चलकर मुझे क्या होना है? बड़ा भाई बनना है। बल्कि बलराम लक्ष्मण को पता चला दशरथ महाराज ने कहा है कि वन के लिए जाओ, तो लक्ष्मण कहते अभी जाता हूं, उसका वध करता हो। मतलब राम की सेवा में इतने तत्पर है। तो लेकिन अभी छोटे भाई है तो बोल नहीं सकते। हाँ, पूरे शांत शांत थे लक्ष्मण, लेकिन कहते आगे क्या होना है? मुझे बड़ा भ्राता होना है। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण। कृष्ण अवतार में सेवा के कारण बलराम जी बड़े भ्राता बनते हैं। और इसलिए केवल सेवा ही उनका हृदय है। इसलिए कहते हैं कि बलराम जी जैसे राधा रानी आह्लादनी शक्ति जो आनंदमय शक्ति है, उसका मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी है, तो उसी प्रकार से भगवान की ये जो अंतरंगा शक्ति, जो चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति जो ज्ञान शक्ति है, उसके मूर्तिमान विग्रह कोई है तो वो बलराम जी हैं। ज्ञान चित्त शक्ति। और वो चित्त शक्ति क्या है? मतलब वो कौन सा ज्ञान? कृष्ण को प्रसन्न, कृष्ण की सेवा करने का जो कुशलता है, कृष्ण सेवा की जो एक्सपर्टीज है, वो जो ज्ञान है, उसके मूर्तिमान स्वरूप कौन है? बलराम है। और उसका प्रतिनिधित्व आध्यात्मिक गुरु करते हैं। जो गुरु कृष्ण की सेवा करने के लिए अति दक्ष है, वो बलराम का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, सही प्रतिनिधित्व करता है। या जो गुरु दूसरों को कृष्ण की सेवा में लगाने में अति दक्ष है, वो वास्तव में बलराम का ही कृपा के विग्रह है। इसलिए प्रभुपाद को देखेंगे, बलराम के कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है। प्रभुपाद इतने दक्ष थे भक्तों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने में। हर भक्त को किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाया। ये गुरु का कार्य है। गुरु मतलब क्या है? एक ही चीज है, जो भोग भावना है उसको सेवा भावना में जो कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, वो गुरु कहलाता है। तो ये जो बलराम जी हैं वो आदि गुरु हैं, चित्त शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो बलराम जी का दूसरा नाम बलभद्र है। टाइम तो हो गया है, मैं 2 मिनट लूंगा। तो बलभद्र इसलिए भी है क्योंकि वो असीमित बल धारण करते हैं। माया से लड़ने का बल उनके पास है, हम उनसे वो बल प्राप्त करते हैं। इसलिए उनके हाथ में मुसल होता है। मुसल किसी पदार्थ पर डाला जाए तो क्या करता है मुसल? फोन बंद करो। जो मुसल है वो चकनाचूर करता है, किसी चीज पर वो डालते हैं, या गदा उनके पास होती है। तो ये इसलिए उनको बलभद्र कहा जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भौतिक बल नहीं चाहिए। नायन आत्मा बलहीने न लभ्य। जिसके पास बल नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन भौतिक बल नहीं चाहिए। कौन सा बल चाहिए? आध्यात्मिक बल। और वो प्राप्त होता है बलराम के द्वारा और आध्यात्मिक गुरु के द्वारा। गुरु वो बलराम के प्रतिनिधि हैं। गुरु से ही एक शिष्य आध्यात्मिक बल प्राप्त करता है और कृष्ण के चरणों में नियुक्त हो जाता है। गिलहरी के पास कौन सा बल था? भगवान राम आ गए उसके पास। सुदामा तो ऐसे थे, लेकिन उनके पास कौन सा बल था? लेकिन भगवान उनकी सेवा में नियुक्त हो गए। तो भौतिक बल नहीं,
बल्कि एक भक्त बलशाली होता है आध्यात्मिक बल के द्वारा। प्रभुपाद जी की हाइट बहुत छोटी थी, प्रभुपाद को कई भक्तों ने देखा नहीं था, सबको लगा इतने ऊंचे ऊंचे अमेरिकन को ये कंट्रोल करता है जो व्यक्ति, वो बहुत बलवान होगा, बहुत ऊंचा होगा, हट्टा कट्टा होगा। तो कई भक्तों ने जब प्रभुपाद को पहली बार देखा ये तो बहुत छोटे से व्यक्ति है, लेकिन पूरे जगत को कंट्रोल करके रखा है। तो प्रभुपाद के पास कौन सा बल था? आध्यात्मिक बलराम का बल। उस बल को लेकर पाश्चात्य जगत में गए और सारे जगत में कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार किया। तो भगवान बलराम के पास मुसल होता है जो भक्तों की रक्षा करने के लिए, आंतरिक रक्षा और बाह्य रक्षा करने के लिए, और जो हमारी भौतिक वृत्तियां हैं, अनर्थ हैं, वहां जब बलराम अपना मुसल मारते हैं तो वो चकनाचूर हो जाते हैं। तो इतना शक्तिशाली है बलराम। और उनका एक नाम तीसरा रखा था संकर्षण, आकर्षित करते हैं। कर्षण मतलब जीवों को खींचकर कृष्ण के चरणों में लेके आते हैं। प्रभुपाद ने जब कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, देखा बहुत लोग आ रहे हैं मंदिर में, तो प्रभुपाद ने कहा आप जानते हो यहाँ क्यों इतने लोग आ रहे हैं? हाँ, आज आप कहेंगे कि क्यों आजकल तो इतनी भीड़ है कृष्ण बलराम मंदिर में, आप कहेंगे क्यों इतने लोग आ रहे हैं? का हल किसके पास है? बलराम के पास, आध्यात्मिक गुरु के पास, इसलिए हल रखते हैं वो। तो प्रभुपाद ने कहा उनके पास हल है, तो वो जीवों को ऐसे हल से ऐसे मार के पकड़ लेते हैं और ऐसे खींचते हैं कृष्ण के चरणों में। प्रभुपाद कहते जितने लोग आ रहे हैं उनको कौन खींच रहा है कृष्ण बलराम मंदिर में? बलराम जी अपने हल के द्वारा खींच रहे हैं। एक प्रवचन में प्रभुपाद ऐसा कह रहे थे। तो संकर्षण का अर्थ यही है कि वो खींचते हैं, कर्षित करते हैं। तो ऐसे बलराम जी जो है हलायुध है, हलधर है, उन्होंने हस्तिनापुर को हल से खींचा था, यमुना नहीं मानी तो उसको भी खींचा था। और इसलिए बलराम को प्रार्थना करनी चाहिए, बलराम हाँ मैं तुम भोग वृत्ति में चिपक गया हूं, आप क्या कीजिए अपने हल के द्वारा मुझे माया जगत से आध्यात्मिक जगत में खींच लीजिए, हाँ तो मैं बच सकता हूं। तो ऐसे बलराम जी हल अपने पास इसलिए रखते हैं जैसे एक किसान हल के द्वारा आप खेती को जो उपजाऊ जमीन बनाता है जिसमें बीज रोपित किया जा सकता है, तो उसी प्रकार से जो बलराम जी है अपने हल के द्वारा क्या करते हैं? भक्त के हृदय को ठीक करते हैं, अनुकूल करते हैं, शुद्ध करते हैं, कोमल करते हैं, जिसमें भक्ति लता का बीज अंकुरित हो जाए, अनर्थों की निवृत्ति कराते हैं। और ऐसे जो गुरु हैं, बलराम ही आदि गुरु हैं, मूल गुरु तत्व हैं। और गुरु तत्व होने के कारण जो गुरु अपनी वाणी के द्वारा शिष्य का जो हृदय है वो चीरता है, और उस हृदय को चीरने के कारण उसके हृदय में जो मिथ्या अहंकार है, अज्ञान है, उसको उखाड़ कर फेंक देता है। इसलिए शिष्य को क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु की वाणी को सदैव श्रवण करना चाहिए, हाँ, जिसके द्वारा हृदय का जो मिथ्या अहंकार है और अज्ञान है वो नष्ट हो सकता है। और तीसरी चीज है हाँ कि जीव जो हल के द्वारा भगवान जीव को कृष्ण की ओर खींचते हैं। कृष्ण की ओर खींचने का अर्थ है अपनी कथा के माध्यम से भगवान अनंत शेष के रूप में हजारों उनके हुड हैं, मुख हैं, उन मुख के द्वारा भगवान का गुणगान करते हैं। और उस भगवान के अनंत गुण हैं। एक बार अनंत शेष ने पूछा प्रभु ये सारे ब्रह्मांड को कब मैं नीचे रखूं? तब उस समय भगवान ने कहा जब मेरे सारे गुण लीला खत्म हो जाएं तब रख देना नीचे। तो आज तक भगवान के नाम रूप गुण लीला खत्म नहीं हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान बलराम एक अन्य रूप में भी हैं जो शेष कहा जाता है। शेष इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि सारी सेवाएं कोई करता है और शेष रह जाती है कोई सेवा, तो वो सेवा कौन करते हैं? अनंत शेष करते हैं, इसलिए उनका नाम
शेष हैं। तो इस प्रकार से बलराम विशेष विशेष हैं और बलराम से कृपा की याचना करनी चाहिए। हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। तो आज बलराम का नामकरण गर्ग मुनि करते हैं, हाँ, राम और बलराम और संकर्षण के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,